सो देखिए, अगर आप लोग इसको सीख गए, फिर नॉमिनल अकाउंट का कोई भी जर्नल, जैसे पेड रेंट हुआ, पेड सैलरी हुआ, रिसीव कमीशन हुआ, ठीक है, पेड वेजेस हुआ, बोरोड लोन हुआ, इस तरह का कोई भी जर्नल आपको परेशान नहीं करेगा। सो देखते हैं, सीखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, पेड रेंट, कुछ भी पेड रहेगा ना, पेड रहेगा इसका मतलब सर जी ये एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट। तो हम लोग सबसे पहले जो भी पेड लिखा रहेगा उसको कर देंगे डेबिट। मतलब कि सर जी यहाँ 1 नंबर में होगा रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट। और 2, तो सर जी 2 क्या जाएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास हम किसी को रेंट देंगे तो हम देंगे क्या, उसको पैसा देंगे, तो पैसा हो जाएगा मेरा क्रेडिट, सिंपल सा है। अगला देखिए, पेड किए हैं वेजेस, किसको पेड किया हुआ वेजेस, वर्कर को, किसमें, चेक में। पहली बात, नॉमिनल अकाउंट में किसको पेड कर रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, बस क्या पे कर रहे हैं, तो सर जी वेजेस दे रहे हैं, तो वेजेस हो जाएगा मेरा डेबिट, वेजेस हो जाएगा सर जी डेबिट, ठीक है। और किस में दे रहे हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब कैश, यहाँ पे चेक मेंशन कर दिया, मतलब मेरा बैंक का पैसा जो है थोड़ा सा खाली हो गया, तो यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट, समझ में आया। फिर देखिए 3 नंबर में क्या है, सो 3 नंबर में सर जी है कि पेड किए हैं सैलरी, और सैलरी किसको पेड किए हैं, तो गुड़िया को। फिर बता दें आपको कि किसको पे कर रहे हैं उसे मतलब नहीं है, मतलब इस गुड़िया से मेरे को मतलब है नहीं, गुड़िया घर की गुड़िया है, ठीक है, मतलब है नहीं मेरे को, बस पेड किए हैं सैलरी, तो पेड रहेगा, इसका मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट है। सो यहाँ पे जो है सैलरी हो जाएगा सर जी डेबिट, और कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब तो बता ही दिया कि कुछ नहीं लिखा है, मतलब मेरा कैश जो है वो चला जाएगा, ठीक है। फिर अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है रिसीव। अब कुछ भी रिसीव होता है ना, कुछ भी क्या होता है जी, रिसीव, तो रिसीव मतलब मेरा इनकम हुआ, और इनकम क्या होता है बउआ, तो इनकम होता है क्रेडिट। तो मतलब कि सीधा सीधा बात पे जो है कुछ भी रिसीव होगा वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए हम चेक में रिसीव कर रहे हैं ना, तो मतलब मेरा बैंक बढ़ेगा, चेक में रिसीव कर रहे हैं मतलब चेक मिल रहा है, मतलब मेरा बैंक बढ़ेगा, तो बैंक हो जाएगा डेबिट। और 2 क्या रिसीव कर रहे हैं, तो रेंट, तो 2 हो जाएगा मेरा रेंट, क्योंकि मेरा रेंट रिसीव हो रहा है, रिसीव होगा मतलब कमी इनकम है, इनकम क्या होता है, क्रेडिट है, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। फिर आगे देखिए एक और लिखा है रिसीव रेंट, एक और दिया है रिसीव कमीशन। रिसीव कमीशन का तो नहीं बताएं, यहाँ रिसीव रेंट हो गया, कोई बात नहीं, रिसीव कमीशन यहाँ देख लीजिए, तो रिसीव कमीशन ने कुछ नहीं बोला है, मतलब पैसा आ रहा है कैश, सो कैश हो जाएगा डेबिट, और 2 हो जाएगा आपका कमीशन, ठीक है। आई थिंक कमीशन का स्पेलिंग रॉन्ग है क्या, नहीं, COMMISSION कमीशन, ओके। इसके बाद में ये तो हो गया बोरोड लोन फ्रॉम श्याम, श्याम से मिला है लोन। फिर से बता रहे हैं मेरे को किससे मिला है, नॉमिनल अकाउंट में मतलब नहीं है, सीधा सीधा याद रखिए, पैसा आ रहा है, पैसा अकाउंट डेबिट, मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट, और 2 श्याम्स लोन लिख देंगे, ठीक है, या फिर लोन फ्रॉम श्याम लिख देंगे। अगर ये हो गया होगा तो इसको इरेज करते हैं। फिर आपको जो नीचे का 5 बता दे रहे हैं, देखिए, सो ओके, सो यहाँ पे देखिए बोरोड लोन फ्रॉम श्याम, हम श्याम से लोन ले रहे हैं, बोरो मतलब ले रहे हैं, तो ले रहे हैं मतलब मेरे पास कुछ नहीं बोला है, मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, तो पैसा हो जाएगा डेबिट, और 2 जो है श्याम्स लोन लिख देंगे, क्या लिख देंगे वो, श्याम्स लोन, आखिर में पैसा तो श्याम का ही है ना, इसलिए श्याम्स लोन लिख लेना है, ठीक है। फिर अगला क्या दिया, पेड इंटरेस्ट लोन, हम इंटरेस्ट लोन पे कर रहे हैं, तो जब भी हम पे करें कोई भी चीज, पे मतलब मेरा एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा, तो सर जी इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा डेबिट। अब मेरे पास से जाएगा क्या जी, तो मेरे पास से कुछ नहीं बोला है, मतलब कैश चल जाएगा, तो 2 कैश अकाउंट, ठीक है। लास्ट देखिए अगला पेड सॉरी रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से हमको इंटरेस्ट मिला है। अब बैंक तुमको इंटरेस्ट घर में आके थोड़े देगा, वो तो देगा बैंक अकाउंट में ना,
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बैंक डेबिट, ठीक है, बैंक हो जाएगा डेबिट, और टू इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक लिख देंगे, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक लिख देंगे या बैंक इंटरेस्ट लिख देंगे, क्लियर। और लास्ट जर्नल है आपका पेड बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस हम लोग पे कर रहे हैं, सो कुछ भी पे करेंगे मतलब डेबिट होगा। तो इस केस में मेरा ये हम लोग किधर चले गए, हम लोग का नंबर गड़बड़ा गया क्या? 6 के बाद ये 7 होगा ना, 7, और ये 8 होगा, तो ये 9 होगा, कोई बात नहीं। पेड बैंक चार्जेस पे कर रहे, कुछ भी पे करें मतलब डेबिट, तो यहाँ पे बैंक चार्जेस हो जाएगा आपका सर जी डेबिट टू कैश नहीं बाबा, यहाँ भी जैसे देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक में, तो बैंक डेबिट हुआ, तो बैंक चार्जेस कट रहा है तो बैंक से ना कटेगा जी, तो यहाँ पे टू बैंक हो जाएगा। नोट कर लीजिए अच्छे से। मिलते हैं कुछ और जर्नल के साथ में अगले क्लास में। जय श्री राम।